वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के एनालिसिस में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा है। साथ में दो चीजें और एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे कि मार्केट में जो आज आपको बड़ा फॉल देखने को मिला उसकी क्या बड़ी वजह थी। और आप देखेंगे कि डेटास पे कैसे आपको आज की ट्रेडिंग में डेटा बेस पे डिसीजन लेना था। और तीसरी चीज आप ये नोटिस करेंगे कि जैसा जैसा हमने एनालिसिस किया था मार्केट ने हूबहू वैसे वैसे आपको पोजीशन दी थी। और यदि आप एनालिसिस को थोड़ा भी सीरियसली फॉलो करते होंगे और डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करते होंगे तो आज आपका फिर से वो दिन था जिसमें आपके पिछले कई सारे लॉसेस को आप कवर कर सकते थे। सो देखिए, वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि मार्केट में आज आपको हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग मूवमेंट देखने को मिला या नहीं मिला। कल हमने दो चीजें डिस्कस की थी। पहला ये डिस्कस किया था कि मार्केट हमारा 47,800 के आसपास था, राइट। यहां से हमने दोनों चीजें डिसाइड की थी कि यदि किसी कारणवश मार्केट गैप अप ओपन होता है और 48,000 को तोड़ देता है तो अगले 200 पॉइंट के लिए आप आराम से बैठ सकते हैं, जो कि 48,200 का लेवल है, राइट। और यदि किसी कारणवश मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और 47,000 को तोड़ देता है तो फिर आप यहां से नेक्स्ट 47,500 तक आराम से बैठ सकते हैं। 47,700 तोड़ देता है तो आप 47,500 तक आराम से बैठ सकते हैं। आप देखेंगे हुआ भी ऐसे ही। और यहां पर मार्केट ने गैप अप ओपन दिया, साथ में 48,000 का डायरेक्ट आपको ब्रेकआउट देखता हुआ मिला क्योंकि मार्केट खुला ही 200 पॉइंट पे। उसके बाद मैंने कहा था यहां से आपको चुपचाप बुलिश बन जाना था अगले 200 पॉइंट के लिए। एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। मार्केट 48,000 पर यहां पर जैसे ही मार्केट ने गैप अप ओपन दिखाया उसके बाद यहां से मार्केट अपने 200 पॉइंट ऊपर 47,000 टू 48,200 को टच करके आया है। मैंने आपको बताया था कि 47,200 से वापस से आपको रिवर्सल का मौका मिल सकता है। 47,200 पे आपको यहाँ अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है और उसके बाद जब मार्केट है यहाँ से रिवर्सल देता है तो आपको रिवर्सल भी प्ले करना है। आप यही देखेंगे बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग में मार्केट ओपन होते ही अपने आधे घंटे के ट्रेड को देख के यहाँ से बुलिश बन गए और अगले आधे घंटे में आप देखेंगे कि मार्केट नीचे आना यहाँ से शुरू हो गया और उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आता ही गया और फिर मेजर लास्ट में जो है यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ा फॉल यहाँ से आपको आते हुए दिखाई दिया। अभी जो बड़ा फॉल आते हुए दिखाई दिया इसकी क्या वजह है। देखिए, ये जो आपको अचानक से सडन फॉल दिखा, अगर मैं इसका टाइमिंग बताऊं आपको तो ये टाइमिंग था हमारे 12:30 के आसपास। 12:30 के आसपास जब ये आपको बड़ा फॉल देखने को मिला तो इसका सबसे बड़ा जो मुझे रीजन लगता है वो लगता है कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो कोविड की अनाउंसमेंट हुई है वो हुआ है। हमने अभी कुछ दिन पहले भी अपने एनालिसिस में कहा था कि डब्ल्यू आप एक अलग सी बीमारी फैल रही है चाइना में जिसमें लंग्स में या सांस लेने में लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और 2300 लोग जो है हर दिन मार्केट में वहां पर एडमिट हो रहे हैं। अभी डब्ल्यूएचओ ने एक आंकड़ा बताया है कि JN.1 नाम का एक वेरिएंट आया है जिसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अब वापस से हमें जैसे हम मास्क और अपना डिस्टेंस बना के रखते थे पहले की तरह वो चीजें हमें फॉलो करने की वापस से जरूरत है। ये आप देखेंगे इसके सबसे ज्यादा केसेस अभी तक जो कि 56,000 केसेस है वो सिंगापुर में रिपोर्ट किए गए हैं। पहला इसका जो इंडिया में केस जो रिपोर्ट किया गया था वो केरला में रिपोर्ट किया गया था। और अभी तक कल का डेटा है जो गवर्नमेंट ने दिया है वो ये दिया है कि 16 पीपल्स यानी 16 लोग अभी तक हमारे इंडिया में इस बीमारी से डेथ हुई है सिर्फ कल के कल। सो ये ऑफिशियल डेटा है 16। आप सोच सकते हैं कि ऑफिशियल डेटा रियल डेटा से कितना कम होता है। तो कहीं ना कहीं इससे चीजें ज्यादा ही होंगी बट ऑफिशियली क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तो 16 तो आप मान के चलिए कि ये इसकी वजह से अप्रोक्सीमेट डेथ हुई है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक मेजर कंसर्न है। और जब एक नया वेरिएंट आया है कोविड का और इसको कोविड सार्स 2 भी बोला जा रहा है एच डब्ल्यू के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि जब ये न्यूज आई तो जो भी ऑप्शन जो भी यहाँ पर बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने वापस से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट कर दी और यही रीजन है कि उनके डब्ल्यूएचओ के अनाउंसमेंट के बाद मार्केट में एक आपको बड़ी सेलिंग देखने को मिली। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 47,700 जैसे ही लेवल टूटता है यहां से एक्टिव हो जाएंगे अचानक से बायर। तो क्योंकि न्यूज भी यहाँ थी, बड़े प्लेयर्स ने भी यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट की, प्लस यहाँ पर जो फ्रेश पोजीशन बनी उसने भी मार्केट में प्रेशर क्रिएट किया और मेजरली आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि 450 का पॉइंट का गिरावट देखने को मिला 200 पॉइंट अप होने के बावजूद। सो आई होप आपको रीजन समझ में आया होगा। इसके अलावा छोटे मोटे रीजन अगर और कोई होंगे तो मुझे नहीं पता। बेसिकली जो रीजन है वो यही रीजन है। पार्लियामेंट में भी हमारे कुछ इश्यूज चल रहे हैं और वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर भी शायद अपोजिशन का जो है वो सस्पेंशन और एक दूसरे पे आरोप लगाना वगैरह चल रहा है। तो वो भी एक न्यूज है बट मुझे ये लगता है कि कोविड न्यूज ज्यादा इंपैक्ट डाला है क्योंकि कोविड का सिनेरियो से हम सब लोग वाकिफ हैं और एक बार ये हो चुका है। तो इसके होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो मार्केट ने इस चीज को ज्यादा नेगेटिवली लिया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज क्यों मार्केट में फॉल और सेलिंग अचानक से देखने को मिली। सो देखिए,
हमने दोनों लेवल अपने डिस्कशन किए थे। सबसे पहला, अगर आपने यहाँ से 48,000 क्रॉस होने के बाद आपने अगर 200 पॉइंट का प्ले किया होगा अपसाइड, यहाँ पर भी आपका पहला प्रॉफिट बनाने का चांस बनता था डिसेंट। उसके बाद जब मार्केट वापस से 48,000 क्रॉस किया नीचे साइड, तो यहाँ से आपका दूसरा यहाँ पर ये बनता था, एंट्री बनती थी, और इसके बाद आप वहां से वापस 200 पॉइंट जो कि 47,800 का लेवल था, यहां तक बैठ सकते थे। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके वापस से आप अगले 200 पॉइंट के लिए, जो कि 47,000 से लेकर 47,500 का लेवल है, ये दोनों लेवल हमने कल के अपने मार्क कर रखे थे ऑलरेडी। सो आई होप आपको इसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेडिंग देखने को मिली होगी और आपने इसके अकॉर्डिंग ही अपना ट्रेड प्लान किया होगा। अब ये जो अचानक से यहां से सेलिंग आई, ये आप ऑप्शन चेन पे बहुत ही क्लियरली पहचान सकते थे। देखिए मैं आपको दिखाता हूं डेटास पे लेके चल के, और वहां पर दिखाता हूं कि कैसे। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर डेटास पे ले चलूं और यहां पर दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि जस्ट अ मिनट, ओके नाउ फाइन, हमारा मार्केट आज कहां पर चल रहा है। हमारा मार्केट 47,400 के आसपास है। यदि मैं आपको पुट के साइड दिखाऊं और आपसे पूछूं कि यहां पर बताइए मेजर सपोर्ट की तरह कौन सा लेवल एक्ट कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 4,92,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि लगभग 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। इसके साथ जो हमारा 47,400 का लेवल है, ये अपने आप में एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और आप देखेंगे मार्केट ने आज क्लोजिंग भी इसी के आसपास दी है। यदि किसी कारणवश ये लेवल कल को टूट जाता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो नेक्स्ट लेवल अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन सा सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो आप कहेंगे सर 2,70,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो 47,000 का लेवल है, ये हमारा एक मेजर सपोर्ट की तरह नेक्स्ट काम करेगा, जो कि यहां से 400 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यदि मैं आपको कॉल की साइड दिखाऊं और आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा लेवल है जो मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर कि सबसे पहले तो 4,99,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 47,700 का जो लेवल है, ये यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे 3,20,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 47,500 का जो लेवल है, ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर दो चीजें क्लियर हुई है। प्लस एक चीज और यहाँ पर देखने वाली है, जो ये 4,99,000 कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, जब मैंने आपको कहा कि डेटास पे आप देख सकते थे अचानक से या फिर आराम से कि लेवल टूट रहा है, तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्यों आ सकता है, क्योंकि कल आप जब देखते हैं तो ये वाला जो लेवल है ये मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर जो है इस साइड जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बैठे थे वो लगभग 4 से 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे। आज आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं और यहाँ पर लगभग 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो गए। इसका मतलब जितने भी बियर हैं वो वेट कर रहे थे कि मार्केट 47,000 के नीचे जैसे ही आएगा, वो यहाँ पर पुट के साइड एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट को गिराने के लिए रेडी हो जाएंगे। इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही एक दिन में यहां पर बनते हैं, वो भी उस लेवल पर जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा होता है, इसका मतलब लोगों ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। अब यहां पर बीएस की एंट्री हो गई और मार्केट डेफिनेटली यहां से एक बड़ा फॉल दे सकता है, जैसा कि मार्केट ने आज दिखाया आपको। तो आप ऑप्शन डेटास की मदद से भी कंपेयर करके देख सकते थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट बड़े इस साइड बने थे वो इस साइड शिफ्ट होते हुए दिखे आपको बियर साइड, तो यहां से मार्केट नीचे जाने की प्लस नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे तो एकदम से 4 टाइम्स हो गए। तो यहां से ऑप्शन चैन ने भी आपको कंफर्मेशन दे दी थी कि यहां से मार्केट जो है अब गिरने के लिए रेडी है। उसके बाद आप देखेंगे जो ये 3,20,000 कॉन्ट्रैक्ट बने, ये भी आज के डेट पे फ्रेश बने। तो यहां पर इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद फ्रेश 3 लाख यहां पर कॉन्ट्रैक्ट जब खड़े हो जाते हैं, तो फिर मार्केट को बहुत ही प्रेशर से गिराया गया है, इसका मतलब ये होता है। प्लस एक चीज और जो मैंने आपको कहा कि 47,400 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और 47,500 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यही रीजन है कि मार्केट आज हमारा 47,445 यानी 4,400 और 500 के बीच में आज क्लोज हुआ। अब यहां से क्या सिनेरियो बन सकता है, देखिए यहां से जो सिनेरियो बन सकता है वो, क्योंकि मार्केट में आज एक बड़ा फॉल देखने को मिला, तो हो सकता है जो बचे कुचे ट्रेडर हैं वो कल भी अपनी पोजीशन को सेलिंग में करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज अपनी पोजीशन को पुट को कैरी फॉरवर्ड किया है। तो यहाँ से थोड़ा सा और सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए पुट के साइड यहाँ पर अभी भी 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट, फिर यहाँ 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि बने हुए हैं, साथ में यहाँ 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉल के अभी भी राइट हुए हैं। कुछ ट्रेडर्स को अभी भी ये लगता है कि मार्केट 47,400 आज न्यूज की वजह से गिर गया, बट यहां से कल फिर उठ सकता है। अब जब मार्केट आज इतना गिरा तो कॉल के प्रीमियम की जो वैल्यू होगी वो बहुत कम हो गई होगी, जो भी कल चल रही होगी उसकी आधी हो गई होगी। तो लोगों ने ये सोचा कि चलिए कॉल खरीद लेते हैं, यहाँ से कल गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ से 100 पॉइंट भी भाग जाएगा तो हम तो अपना प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। बट जब कभी भी अचानक से ऐसे रोलर कोस्टर बन के मार्केट गिरता है ना, तो फिर उठने की पॉसिबिलिटी अगले 2 से 3 दिन में बहुत कम होती है, अनटिल एंड अनलेस कोई अच्छी न्यूज ना आए मार्केट में। तो मुझे नहीं पता इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट यहाँ क्यों राइट किए गए, यहाँ पर क्यों कॉल के साइड ट्रेडर्स ने अपना प्रिफर किया है। यदि मैं पुट के साइड आप दिखाऊं तो पुट के साइड देखिए
ज्यादा राइटिंग हुई है, मतलब पुट की साइड राइटिंग भी ज्यादा हुई है, प्लस मार्केट में न्यूज भी इतनी बड़ी थी कि मार्केट ने अचानक से, आपको सोचिए 300 पॉइंट मार्केट प्लस में था, अचानक से 400 या 500 पॉइंट नेगेटिव आ गया, मतलब 800 पॉइंट कम से कम मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ है। तो एक बड़ा रीजन होगा, उसके बाद भी कॉल की साइड प्रेफर करना मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट लगता है। सो उसके अकॉर्डिंग आप भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब होगा क्या कि कल अगर गैप अप खुलता है, सॉरी गैप डाउन खुलता है, तो ये जो 4 लाख और 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, ये फिर से जो भी बायर्स होंगे या सेलर्स होंगे वो फिर से यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और मार्केट में यहाँ से फिर से फॉल आपको देखने को मिल सकता है। प्लस मैंने आपको बताया कि 47,400 का लेवल यदि टूटता है तो फिर डायरेक्ट 400 पॉइंट नीचे जाके मार्केट रुकेगा, और कहां पर रुकेगा? 47,000 पे। अब ये देखना होगा कि मार्केट कल ही आपको 400 पॉइंट का गड़ा जो है वो यहाँ पर गैप दिखा देता है, फॉल दिखा देता है, या फिर मार्केट जो यहाँ पर 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक बार 200 पे रुकता है, 200 के आसपास, और फिर यहाँ पर करके गिरता है। क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट की चाल अभी 200 पॉइंट पे करके चल रही है। तो हो सकता है मार्केट अगर 47,400 के नीचे जाए तो पहला थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश 47,200 पे करेगा, और फिर नेक्स्ट जो है आपको 47,000 तक तो आराम से यहाँ से आपको पोजीशन जाते हुए दिखाई दे सकती है। अब देखिए यहां से अगर अपसाइड बात करूं, हो सकता है कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए कल के डे, या फिर कोई ऐसी न्यूज आ जाए, तो फिर पहला टारगेट अपसाइड जो आपका होने वाला है वो वापस यही होगा 47,600, जो कि मैंने आपको दिखाया कि 3,20,000 के समथिंग 47,500 का लेवल यदि मार्केट क्रॉस करता है तो यहां पर आपको वेट करना है कि मार्केट कम से कम 600 तक आए, क्योंकि 500 तो पास में ही है। तो 500 पे नहीं करना है आपको। अगर मार्केट 600 पे आता है तो यहां से रिवर्सल मिलने के चांसेस ज्यादा बनते हैं आपके, क्योंकि मार्केट में आज जो फॉल हुआ है उसके बाद से मार्केट उठेगा भी तो थोड़ा थोड़ा करके उठेगा, या फिर गैप अप में जो उठ पाएगा वही उठ पाएगा। अपसाइड जाने का शूट करने का रीजन अभी मार्केट के पास नहीं है। तो आप वेट कीजिएगा कि मार्केट अगर यहां से 600 के पास आता है वापस से, तो आपको वेट करना है, और यहां से आपको वापस से नीचे 400 की तरफ रिवर्सल प्ले करना है। तो बुलिश मेरे अकॉर्डिंग 1-2 दिन अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। यदि बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज रहती है मार्केट में, यदि आपको लगता है, तो ही आप कॉल को प्रीफर कीजिए, या फिर रिवर्स, या ज्यादातर कोशिश कीजिए कि रिवर्सल प्ले करिए, या फिर पुट के साइड यहां से मार्केट लेवल टूटने पर एंट्री लीजिए। सिमिलरली पहला लेवल आपका 600 होता है, अगर 600 भी तोड़ के मार्केट ऊपर आता है तो फिर ये 47,800 बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसको तोड़ना मार्केट के लिए 1 या 2 बार में मुश्किल होगा, कम से कम मार्केट को इसको 3 बार टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये अच्छा मूवमेंट देगा। और याद रखिएगा 47,800 के ऊपर ही आपको एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। सो उसके अकॉर्डिंग अपने लेवल पे कीजिएगा। मैंने आपको दोनों चीज बता दी है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। 47,400 पे आपका लेवल है। अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो फिर आपको 47,000 तक आराम से यहाँ पर आंख बंद करके बैठ जाना है, क्योंकि मार्केट 200 के आसपास ही ओपन होगा, और यहाँ से आपको नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 47,000 पे देखने को मिलेगा। यदि गैप अप होता है और 46,000 के आसपास कहीं मार्केट खुलता है तो कोशिश कीजिएगा कि रिवर्सल का साइन यहाँ पर मिले, और जैसे ही आपको रिवर्सल का साइन मिले आप वापस से यहाँ से 200 पॉइंट के लिए अगले रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, और 44 जो 400 है ये टूटने के बाद वापस से नीचे की साइड बैठ सकते हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फिर वेट करना है आपको कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आए तो रिवर्सल प्ले करें, या फिर नीचे अगर तोड़ देता है 400 को तो फिर यहाँ से नेक्स्ट जो है वो 200 तक बैठेंगे, और 200 तोड़ देता है तो फिर यहाँ पर 47,000 के आसपास आप बैठ सकते हैं। आई होप आपको दोनों तीनों सिनेरियो यहाँ से क्लियर हुए होंगे। सो अपने लेवल को अपने डिस्कशन के अकॉर्डिंग मार्क कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।